अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, हमने एक्सरसाइज 2C को स्टार्ट किया था जिसमें हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा गया है कि सिंप्लीफाई। और इस क्वेश्चन में मुख्तलिफ पार्ट्स दिए गए हैं और हर एक पार्ट्स को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में क्या है, -4 डिवाइड बाई -2/5। सेकंड पार्ट में है -3/8 डिवाइड बाई -3/4। और फोर्थ पार्ट में है -4/13 डिवाइड बाई -8/39। इसमें मुख्तलिफ पार्ट्स दिए गए हैं। मैं सिर्फ 3 पार्ट्स को सॉल्व करने जा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट पार्ट में है -4 डिवाइडेड बाई -2/5, ये गिवन है। पहले तो हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, यानी मीन इसको कम्प्लेक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या है हमारे पास कि अगर ए बी सी डी ये क्या है, 3 नंबर्स है, तो ए बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी, यानी 2 रेशनल नंबर ऐसे है कि एक नंबर जिसके न्यूमरेटर में बी फ्रैक्शन आ जाए और डिनोमिनेटर में बी फ्रैक्शन आ जाए, तो इस टाइप ऑफ फ्रैक्शन को फिर हम क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहते हैं। और इसको हम बराबर लेते हैं, ये न्यूमरेटर अपनी जगह पर ए बाई बी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है इसके रेसिप्रोकल के साथ। इसका रेसिप्रोकल क्या है, ये सी बाई डी है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, डी बाई सी आ जाएगा। तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना है फिर। तो यहाँ पर इस -4 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, -4 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई -2/5। इसको इस तरह लिख सकता हूँ ताकि मैंने यहाँ पर ये 1 क्यों लिया, ये 1 इसलिए ताकि ये वाला फॉर्म जो है न्यूमरेटर में ए बाई बी फॉर्म क्रिएट हो जाए। कैसे, नेक्स्ट क्या जाएगा, यहाँ पर -4/1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर इस सिंबल की जगह हम क्या लिखेंगे, ये बटे का सिंबल लिखेंगे डिवीजन का, और यहाँ पर -2/5 आ जाएगा, ये अपनी जगह पर। अब अकॉर्डिंग टू दिस कम्प्लेक्स फ्रैक्शन ये कन्वर्ट होगा इस तरह, -4/1 मल्टीप्लाई, यहाँ पर ये इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, -2/5 का रेसिप्रोकल। -2/5 का रेसिप्रोकल क्या है, 5/-2, यानी अगर 3/2 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/3 होगा। क्यों, अगर मैं 3/2 को मल्टीप्लाई करूँ किसके साथ, 3/2 के साथ, तो ये क्या होगा, 2/3 के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, 1। और हम ये जानते हैं कि 2 रेशनल नंबर एक दूसरे के तब ही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो सकते हैं जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ और इसका रिजल्ट क्या आ जाए, 1 आ जाए। अब यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल क्या है, 5/-2 है। ये क्यों, अगर यहाँ पर ये -2 है बाई 5 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या जाएगा, 5/-2। क्यों, क्योंकि -2 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए और 5 के साथ, तो रिजल्ट में क्या मिल रहा है, +1 मिल रहा है। तो ये इसका रेसिप्रोकल है 5/-2। तो मैं क्या करूँगा, ये न्यूमरेटर जो है -4/1 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में लूँगा किसको, इसके रेसिप्रोकल को, डिनोमिनेटर के रेसिप्रोकल को। डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल क्या है, 5/-2 है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या जाएगा, ये माइनस के साथ कैंसिल होगा, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, ये आ गया। यहाँ पर क्या जाएगा, 2 × 5, और यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर क्या गया था, 1। तो नेक्स्ट क्या जाएगा, 2 5 जार 10 डिवाइड बाई 1, और 10/1 को हम 10 के बराबर लिख सकते हैं। तो ये हमारा रिज़ल्ट आ गया, यानी हमने इसको सिंप्लीफाई किया और रिज़ल्ट में क्या गया, ये वाला आ गया। नेक्स्ट किस पार्ट को शो करना, सिंप्लीफाई करना है सेकंड पार्ट को। अब सेकंड पार्ट को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सेकंड पार्ट में है कि -3 -3/8 डिवाइडेड बाय -3/4। अब इसको डिवाइड करना है, यानी इस फ्रैक्शन को इस पर डिवाइड करना है। यहाँ पर ये जो डिवीजन का सिंबल आ गया है, ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकंड है, मीन फर्स्ट को डिवाइड करना है सेकंड नंबर पर। तो
यहाँ पर ये इस तरह जाएगा, फ्रैक्शन की फॉर्म में -3/8 डिवाइड करना है किस पर, -3/4 पर। अगेन वही तरीक़ाकार, ये कम्प्लेक्स फ्रैक्शन बन गया है। अब ये किसके बराबर लेंगे, -3/8, और ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा, और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या लेंगे, इस डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल। डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल क्या है, 4/-3 है। ठीक है, अब यहाँ पर ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 3 3 के साथ कैंसिल, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8। यहाँ पर क्या रह गया, 1 × 1 डिवाइडेड बाय 2 × 1। अब क्या आ रहा है, 1 1 जार 1, 2 2 1 जार 2, तो रिजल्ट में क्या मिला, 1/2 मिल गया। यानी मीन जब हम इस फ्रैक्शन को इस पर डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट में क्या मिल रहा है, 1/2 मिल रहा है। सिमिलरली इस तरह 4 नंबर को सिंप्लीफाई करते हैं कि 4 नंबर में क्या आ जाता है, 4 नंबर में क्या है, सोल्यूशन ऑफ 4, ये -4/13 डिवाइडेड बाय -8/39। क्या आ गया, क्या करना है, अगेन वही कम्प्लेक्स फॉर्म लिखेंगे, -4/13 डिवाइडेड बाय -8/39। फिर क्या करना है, इसके साथ न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करना है, तो -4/13 और यहाँ पर 39/-8 आ जाएगा, यानी इसका रेसिप्रोकल क्या है, 39/-8। अब यहाँ पर माइनस माइनस के साथ कैंसिल होगा, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 13 1 जार 13, 13 3 जार 39। यहाँ पर क्या आ गया, 1 × 3, 1 × 2, नेक्स्ट क्या आ रहा है, 3 1 जार 3, और यहाँ पर 2 1 जार 2, ये रिजल्ट आ गया। तो इस तरह जितने भी पार्ट्स है बाकी आप लोग खुद ट्राई कर सकते हो, और सिंप्लीफिकेशन का तरीका भी यही है। अगर एक फ्रैक्शन को डिवाइड करना है दूसरे फ्रैक्शन पर, तो पहले हमें क्या करना होगा, इसको कम्प्लेक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। कम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या है कि अगर एक नंबर है यहाँ पर, देखिए ये एक फ्रैक्शन है और डिवाइड करना है दूसरे फ्रैक्शन से, तो इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में इस तरह लिखेंगे, यानी जिस तरह मैंने पहले लिखा कि a/b डिवाइड करना है इसको c/d से। अब यहाँ पर ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन है। तो जब हम एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन पर डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट में जो फ्रैक्शन हमें मिलता है वो फ्रैक्शन क्या कहलाता है, कम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहलाता है। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एंड रिप्रेजेंट देम ऑन नंबर लाइन। अब हमें मुख्तलिफ पार्ट दिए गए हैं जिसमें हर एक नंबर्स के क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड करना है और उस एब्सोल्यूट वैल्यू को नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट करना है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू को पहले डिस्कस करते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर is the number itself regardless of its sign। यानी अगर एक नंबर है तो इस नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, तो इस नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू भी अगेन वही नंबर होगा, लेकिन इसका साइन हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन, यानी हम यहाँ पर इसका जो साइन होता है इसको इग्नोर करते हैं। अगर माइनस साइन है तो अगेन यही इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव ही आ जाएगी, क्योंकि इसका एक और डिफिनीशन ये भी है कि
द डिस्टेंस ऑफ द नंबर, यानी अगर हम एक एब्सोल्यूट वैल्यू को डिफाइन करते हैं तो ये हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू को शो करता है। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब क्या होता है मैथ्स में? न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब मीन द डिस्टेंस ऑफ दैट नंबर फ्रॉम ओरिजिन, यानी जब हम ओरिजिन से उस नंबर तक डिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। और इसको डिनोट किया जाता है वर्टिकल लाइन से। ये 2 वर्टिकल लाइन से हम इसको डिनोट करते हैं कि अगर एक क्या है, सपोज ये एक क्या है, एनी नंबर है तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? तो इसको हम इस तरह डिनोट करते हैं। अब ये ए अगर पॉजिटिव है तो ये हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, अगर ये क्या है नेगेटिव है तो ये भी फिर भी क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। अब ये पॉजिटिव हम क्यों लेते हैं? पॉजिटिव इसलिए लेते हैं क्योंकि इसका डिफिनीशन मैंने आपको बताया कि क्या है, ये मेजरमेंट को शो करता है या डिस्टेंस को शो करता है इस नंबर का ज़ीरो से। यानी जब हम ज़ीरो से मेजरमेंट करते हैं इस नंबर तक, जिस नंबर के हम एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करते हैं, तो डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस कभी नेगेटिव आप लोगों ने देखा है? नहीं। या अगर मैं ये एक वॉल है या ये बोर्ड जो है मैं इसको मेजरमेंट इसका कर रहा हूँ, या इस साइड से ना मेजरमेंट कर रहा हूँ या इस साइड से मेजरमेंट कर रहा हूँ, दोनों साइड से, तो ये मेजरमेंट क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा। तो अगर एक नंबर है जस्ट फॉर एग्जांपल 3 है तो 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। अगर -3 है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? ये 3 होगी। अब क्या है कि इसको नंबर लाइन पर कैसे डिपिक्ट करेंगे या नंबर लाइन पर इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसके लिए हम क्या लेंगे? एक नंबर लाइन लेंगे। और यहाँ पर ये क्या है? रैशनल नंबर का नंबर मिड 0 होता है। यहाँ 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1, ये -2, ये -3 और यहाँ पर एंड सो ऑन, और इस तरह भी जाते हैं। अब यहाँ पर 3 है तो 3 के एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? 3 होता है। और -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? वो भी 3 होता है। तो अगर हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो नंबर लाइन के लिए हम क्या करेंगे? -3 के एब्सोल्यूट वैल्यू को लेते हैं। यहाँ पर ये -3 है तो हम क्या करेंगे? इस 0 से मेजरमेंट लेंगे कहाँ तक? यहाँ तक, यानी ये डिस्टेंस को शो कर रहा है। अब यहाँ पर ये जो नेगेटिव है ये हमें सिर्फ डायरेक्शन शो कर रहा है कि इस डायरेक्शन पर मेजरमेंट ले लो। और 3 तक, यहाँ तक 3 का एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या है? 3 है। तो यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या रहेगा? ये भी डिस्टेंस ही रहेगा। तो इसका मेजरमेंट भी क्या होगा? ये भी पॉजिटिव होगा। अगर मैं इस डायरेक्शन पर मेजरमेंट कर रहा हूँ या इस डायरेक्शन पर मेजरमेंट कर रहा हूँ, लेकिन 3 यूनिट तक मेजरमेंट कर रहा हूँ, तो दोनों केसेस में मुझे क्या मिलेगा? सेम ही रिजल्ट मिलेगा। यानी अगर मेजरमेंट कर रहा हूँ ये 3 फीट है, कितने 3 फीट का है, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन पे भी 3 फीट रहेगा और इस डायरेक्शन पर भी 3 फीट ही रहेगा। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है नंबर लाइन पर। अब हमें क्या दिया गया है? 7/8 दिया गया है। 7/8 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? तो सोल्यूशन में हम लिखेंगे डिफिनीशन से, तो हमें पता चल गया कि इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा। यानी सोल्यूशन में मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 7/8 इज अगेन दैट नंबर 7/8। कि मेरे डिफिनीशन में लिखा है कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ, वही नंबर, खुद वही नंबर आ जाएगा इसका एब्सोल्यूट वैल्यू। तो अब यहाँ पर इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? 7/8 है। नेक्स्ट, इसको नंबर लाइन पर कैसे शो करेंगे? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये 7/8 नंबर लाइन्स पर, क्योंकि ये रैशनल नंबर है, यह कहाँ पर लाइज कर रहा है, तो मैं पहले क्या लूँगा? एक नंबर लाइन लूँगा। ये क्या है? नंबर लाइन। यहाँ पर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ पर ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। अब 7/8 क्या है? 7 को डिवाइड करना है 8 से, ताकि हमें पता चल सके कि 7/8 कहाँ पर डेसिमल में कन्वर्ट करना है, कहाँ पर लाइज कर रहा है इस नंबर लाइन पर। तो यहाँ पर ये स्मॉलर है तो मैं पॉइंट लगाऊंगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। 8 8 64, यहाँ पर 6 आ जाएगा, फिर 0 और 8 7 56,
4 आ गया, 0 8 5 ज़ार 40, यानी 0.875 के बराबर आ गया। किसके? 0.875 के। तो हम देख सकते हैं कि 0.875 जो है ये किसके बीच में लाइस कर रहा है? 0 और 1 के बीच में कहीं पर लाइस कर रहा है। तो 0.8 जो है ये 0.5 से लेस है, और यहाँ पर ये हमें ये जो इसका मिड है 0 और 1 का मिड क्या है? 0.5 है, 0.5 है। अब ये 0.875 जो है 0.5 से थोड़ा सा ग्रेटर है, तो मैं यहाँ पर इसको डिफेक्ट करूँगा कि ये क्या है? 7/8 है, या 0.875 लिखूँगा 0.875 लिखूँगा। अब ये 7/8 हमने क्या किया? शो किया यहाँ पर नंबर लाइन पर कि ये यहाँ पर लाइस कर रहा है, लेकिन इसके एब्सोल्यूट वैल्यू को मैं कैसे शो करूँगा? तो इसके एब्सोल्यूट वैल्यू को मैं 0 से यानी मीन पोजीशन से इस नंबर तक, ये 7.8 की बात कर रहा है यहाँ पर, तो 7.8 तक जितना भी डिस्टेंस है इसको शो करूँगा। तो यहाँ से यहाँ तक, 0 से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये हमें इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू शो कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं -3/5 को देखूँ, क्या? -3/5 को सोल्यूशन ऑफ सेकंड, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3/5। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी वही नंबर आ जाएगा 3/5, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन, यानी इसके साइन को मैं क्या करूँगा? इग्नोर करूँगा। यहाँ पर ये माइनस है तो मैं इसको पॉजिटिव ही लूँगा, क्योंकि मैं डिफिनीशन में मैंने आपको बताया कि हमें मेजरमेंट शो कर रहा है, डिस्टेंस शो कर रहा है ओरिजिन से 0 से इस नंबर तक, और डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए मैं इसका एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या लूँगा? पॉजिटिव लूँगा। अब 3/5 किसके बराबर है? 3 को डिवाइड करना है किस पर? 5 पर। अब ये स्मॉलर है तो मैं पॉइंट लगाऊंगा, यहाँ पर 0 आएगा, तो 5 6 ज़ार 30, अंडर 0 आ गया। मीन 0.6 के बराबर है, किसके? 0.6 के। अगेन नंबर लाइन लूँगा सरा, यहाँ पर ये मीन पोजीशन ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, यहाँ पर ये -1, ये -2, -3। अब यहाँ पर 0.5 इसका मिड है, यहाँ पर 0.6 किसके बीच में है? 0 और 1 के बीच में है। तो जब ये 0 और 1 के बीच में है और यहाँ पर 0.6 आ रहा है, तो 0.6 क्या है? 0.6 ग्रेटर है 0.5 से, और हमें ये पता है कि जब हम राइट साइड पर जाते हैं तो नंबर क्या हो जाते हैं? बड़े हो जाते हैं। तो 0.5 ये है, क्या है? 0.5 ये है, और इससे 0.6 इससे बड़ा है, तो मैं इसके राइट साइड पर इसको डिपिक्ट करूँगा। तो ये क्या है? 0.6 है, या क्या है? अच्छा सॉरी, यहाँ पर ये मैंने डायरेक्टली पॉजिटिव ही कंसिडर किया था। अब यहाँ पर ये -3/5 है, तो -3/5 तो यहाँ पर लाइस कर रहा है, ये -0.5 है, तो इसको और लेफ़्ट साइड पर क्या जाएगा? इसके 0.6 आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव। अब इसको जब नंबर लाइन पर शो कर रहा हूँ तो ये मेजरमेंट को शो करता है, तो मेजरमेंट क्या है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पर ये है, डिस्टेंस है इस ओरिजिन से यहाँ पर -0.6 तक या -3/5 तक। तो ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है। इस तरह बाकी जितने भी पार्ट्स है, अगर नेगेटिव नंबर है तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू भी पॉजिटिव आ जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन नंबर लाइन पर कैसे शो करना है? इस नंबर को डिवाइड करना है किससे? और इस नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और डेसिमल से हमें पता चलेगा कि ये नंबर लाइंस पर या रेशनल नंबर जो आ गया है या डेसिमल नंबर आ गया है, ये कहाँ पर लाइज कर रहा है। तो नंबर लाइन पर फिर हम पहले इसको डिफेक्ट करेंगे, और वहाँ से फिर डिस्टेंस को शो करेंगे कि 0 से उस नंबर तक एक लाइन ड्रा करेंगे कि हाँ यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस को शो कर रहा है, और ये डिस्टेंस क्या है? एक्चुअली ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो आई होप ये आपकी समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।